प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेज द लॉर्ड। और एक बार आपको परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी वचन सुन रहा है करके मुझे सुनने में आया, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अच्छी तरह आप समझना, जो वचन आपके लिए बता रहे वो वचन आप अच्छी तरह समझकर उसमें से कोई भी मतलब सवाल है, कोई शक है, आप मुझसे पूछ सकता है। वचन के द्वारा आपको बलवंत करने के लिए, आपको विश्वास में स्थिर करने के लिए, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मेरे द्वारा आपको वचन पहुंचा रहा। तो उस वचन को परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वचन करके समझते हुए उस वचन को आप स्वीकार करना, अंगीकार करना। तो आज एक जो वचन हमने पहले से पढ़ रहा है वो वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मतलब इधर मेरे दुख में मुझे शांति इसी से हुई है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। అంటే इधर हम देखने से जो वचन हम पढ़ते, जो वचन हम सीखते, उस वचन के द्वारा हमको शांति मिलता है। तो वो शांति हम कैसे पाते? जब वचन सुनते, वचन सुनते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसको अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसमें से हम बाइबल में से देखते समय हमको बहुत सारे आज्ञा भी मिलता है और वायदे भी मिलता है। बहुत सारे वचन में, इस बाइबल के पुस्तक में हमको बहुत सारे बातें लिखी हुई। तो उसमें से हम देखते समय जो वायदा है, परमेश्वर दिया हुआ वायदे से हमको तसल्ली, शांति मिलता है। आज्ञा से हमको क्या मिलता? हमको एक रास्ता मिलता है। जैसे हम ये नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ये आज्ञा दिया, चोरी नहीं करना, तो वो आज्ञा है, वो वायदा नहीं। वो वायदा है तो अलग है, आज्ञा है। तो ये आज्ञा क्या करेगा? हमको ये नहीं करना करके हमको चेतावनी देगा, ऐसा नहीं रहना, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए करके एक चेतावनी देता। तो उस चेतावनी के द्वारा या तो उस आज्ञा के द्वारा हमको डर पैदा होता, हमारे अंदर एक डर पैदा होता। इधर हम देखने से परमेश्वर के वचन में एक तरफ से देखने से परमेश्वर के आज्ञा है, परमेश्वर का वायदा है। तो इन दोनों में से हमको तसल्ली किससे मिलता? आज्ञा से हमको क्या मिलता? हमको चेतावनी मिलता, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब ये गलत काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा से हमको क्या मिलता? पाप नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हमको एक गाइडलाइंस मिलता। दूसरा, उस बात से, उस आज्ञा से हमको चेतावनी मिलता, डर भी पैदा होता है। तो दूसरी ओर देखने से वायदे, परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे दिया हुआ अपनी प्रजा के लिए, परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे दिया हुआ। तो हजारों के ऊपर वायदे, इस हजारों के ऊपर के जो वायदे हैं, दिन में बहुत सारे वायदे हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। आज्ञा क्या है? तू ये नहीं करना चाहिए। वायदा क्या है? मैं तेरे लिए ये करता हूँ। मतलब आज्ञा में क्या होता है? परमेश्वर क्या बोलता है? ये नहीं करो, ये नहीं करना, ऐसा नहीं रहना, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर हमको बोलता, हमको करने के लिए बोलता। तो वायदे में क्या होता है?
मैं ऐसा तेरे जीवन में या तो तेरे लिए मैं ऐसा करता हूँ करके, मतलब परमेश्वर जो करता हमारे 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 लिए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ करता है उसको परमेश्वर क्या बोलता है? वायदे के तौर पर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं तेरे को दाहिने हाथ पकड़ के मैं तुझे चलाऊंगा। मतलब परमेश्वर जो करता है ना उसको बोलता है वायदा। आज्ञा क्या है? ऐसा नहीं करना करके प्रभु हमको चेतावनी देता, आज्ञा देता है। तो बाइबल में हम देखने से दोनों हैं, वायदे भी है, आज्ञा भी है। तो तसल्ली किससे मिलता है? पर इधर भक्तजन क्या बोलता है? मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। मतलब मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। मतलब जो वचन में जो वायदे है ना, दुख भरा परिस्थिति में, डर के माहौल में रहते समय जो वचन में जो वायदे है ना, उस वायदे से हमको क्या मिलता? तसल्ली मिलता, शांति पाते। तो इस वायदे के बारे में आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से कुछ ना मतलब थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और भी आपको और भी अच्छी तरह समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी हम क्या क्या देखेंगे? वचन में से आज्ञा नहीं, वायदे के बारे में देखेंगे। क्यों? उस वायदे के बारे में हम जब सुनेंगे, वायदे के बारे में जब हम सीखेंगे, तब हमको क्या मिलता? तसल्ली मिलता, हौसला मिलता। हमको क्या होता? दिलेरी आता, हाँ मेरे परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा करके हमको क्या विश्वास बढ़ेगा, हमारे दिल में तसल्ली, शांति आएगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा वायदे के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह। परमेश्वर क्या है? देखो परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर क्या बोलता है? हमारे लिए हम ऐसा नहीं करना करके आज्ञा भी देता है, और उस आज्ञा के अनुसार, उस वचन के अनुसार चलते समय हमारे लिए मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा करके वायदे भी देता। देखो आज्ञा देकर परमेश्वर ने क्या बोला? देखो ऐसा नहीं करना करके ऐसा कुछ बोल के पूरी तरह हमको आज्ञा दे के उस आज्ञा के अनुसार चलो करके बोल के परमेश्वर ने क्या नहीं किया? हमसे दूर हटा नहीं, या तो हमको पूरी तरह छोड़ा नहीं। जब हम आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, वायदे भी उन्होंने दिया हुआ है। जो वायदे हैं ना, वो वायदे हमारे जीवन में पूरा होगा, परमेश्वर पूरा करेगा। तो इसलिए वायदे के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। वचन आज्ञा भी ज़रूरत है, आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। जब हम आज्ञा के अनुसार चलते समय, वचन के अनुसार चलते समय, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ते समय, परमेश्वर जो वायदे दिया है ना, उस वायदे भी हमारे जीवन में पूरा करेगा। उस वायदे के बारे में बहुत हज़ारों के ऊपर वायदे हैं। एक दिन में परमेश्वर बहुत सारे वायदे हमारे जीवन में पूरा करता है। तो उस वायदे के बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे। मैं और एक बार बोलता हूँ, वायदे बोलने से क्या? मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा। मतलब वायदा मतलब परमेश्वर करने वाला बात है, आज्ञा मतलब हम करने वाला बात है, हम करना। आज्ञा देते समय ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है करके परमेश्वर बोलता है हम करने वाला। तो वायदा क्या है? परमेश्वर जो करता है हमारे जीवन में, जो करता है ना, जो काम परमेश्वर करने वाला, उसको वायदे बोलते हैं। तो वायदे के बारे में बाइबल में बहुत सारे बातें। उसके बारे में पहले 2 कुरिन्ती 1:19 और 20। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ, इसलिए परमेश्वर की जितने भी, मतलब इधर क्या है? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वो सब उसी में हाँ है। मतलब इधर क्या है? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है उसमें ना करके नहीं है, वो सब हाँ। मतलब उसमें
हाँ ही है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया है, जो वायदे दिया है, उस वायदे के बारे में हम समझते समय परमेश्वर ने जो वायदे दिया ना, उसमें हाँ नहीं करके नहीं है। मतलब उसमें क्या नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, ये वायदा तेरे मतलब तेरे लिए मैं नहीं मतलब पूरी नहीं करूँगा करके परमेश्वर नहीं बोलता। दो परमेश्वर के प्रतिज्ञा में, परमेश्वर के वायदाओं में हाँ नीचे हम देखने से आमीन करके लिखा है। मतलब इधर क्या लिखा है, आमीन करके लिखा है। मतलब इधर क्या, आमीन मतलब पूरा हो जाए। तो जो वायदे परमेश्वर ने हमको दिया है ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस वायदे हमारे जीवन में पूरा होता है। तो इस वायदे के अंदर नहीं करके नहीं है, नहीं इस मतलब इस जगह में रहने वालों के जीवन में मैं अपने वायदे नहीं पूरा करूँगा, मतलब मेरे वायदे इनके जीवन में पूरा नहीं करूँगा करके नहीं बोला। नहीं इस मतलब ऐसा लोगों के अंदर मेरे वायदा नहीं पूरा करूँगा, ऐसा नहीं। मतलब सबके लिए परमेश्वर के वायदे हाँ करके है। मतलब परमेश्वर सबके जीवन में अपने वायदा पूरा करना चाहता है, चाहे वो कौन सा भी भारत देश में कौन सा भी जगह में रहे, पृथ्वी के ऊपर कौन सा भी देश में रहे, कौन सा भी कोने में भी रहे, कहीं भी हो, सबके जीवन में प्रभु अपने वायदा पूरा करता है हाँ करके। इसमें वायदों के अंदर क्या नहीं है, नहीं करके नहीं है। सब में क्या है, हाँ करके, प्रतिज्ञाओं में हाँ करके। इसमें और भी गहराई में जाते समय बहुत कुछ हम सीख सकता है। तो इसलिए मैं एक बात, छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर के वायदों में नहीं करके नहीं, हाँ करके। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के ऊपर मतलब भरोसा करके आगे बढ़ते समय, उनके वचन के अनुसार आप आगे बढ़ते समय परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा, अपने वायदे आपके जीवन में पूरा करेगा। मतलब उसमें कोई नहीं, ये वायदे उनके जीवन में पूरा नहीं हो सकता, ये वायदे उनके जीवन में पूरा करने के लिए उन लोग लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते समय प्रभु सबके सब वायदे, सबके सब प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर वफादार है, इस बात में बहुत परमेश्वर वफादार रहता है। तो इसलिए इजरायली प्रजा के जीवन में भी प्रभु वायदे पूरा किया। अभी नया नियम में भी प्रभु अपने वायदे पूरा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अब्राहम को जो वायदे दिए, दो सब मतलब जो पुराने नियम में जो जिस को वायदे किया ना, वो सारे वायदे उनके जीवन में पूरा हुआ। और उनके संतान, उनके बाद में आने वाले जो संतान है, उनके जीवन में भी पूरा हुआ। वो वायदे हमारे लिए भी लागू है, हमारे लिए भी लागू है। इसलिए वो सारे वायदे हमारे जीवन, हजारों के ऊपर है, वो सारे वायदे हमारे जीवन में प्रभु पूरा करेगा। पूरा करने के लिए ताकत रखता है, पूरा करता भी है। तो इसलिए हमेशा आप याद रखना, कोई भी परिस्थिति हो उस समय क्या करना, वायदे याद करना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वायदे, वो वायदे से हमको क्या मिलता, हौसला मिलता, तसल्ली मिलता, और हमारे अंदर क्या वो दिलेरी आता, विश्वास में हम बढ़ेंगे। हाँ परमेश्वर ने वचन दिया, ये वायदे दिया, इस वायदे को पूरा करता परमेश्वर, ये वायदे को पूरा करता। जब शैतान की शक्ति क्या बोलेंगे, देखो आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर आपको छोड़ दिया, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, बहुत सारे हमको निराशा करने के लिए, हमारे जीवन में निराशा लेकर आने के लिए बहुत सारे बातें बोलता है। उस समय हम क्या करना, वायदे को याद रखना। हाँ, दूध पीते हुए बच्चे को माँ भूल जाएगी मगर मेरे परमेश्वर मुझे नहीं भूलेगा। जब उस वचन को, उस वायदे को आप याद रखेंगे, आप वो याद करेंगे, तब आपके अंदर दिलेरी आएगा। जो दुष्ट की शक्ति जो विचार लेकर आएंगे, सारे विचारों को आपको क्या करेंगे, भगा देंगे। सबको आपके मन में से, आपके दिल से पूरा उसको भगा देंगे, खाली कर देंगे। इसलिए वायदे के ऊपर हम फोकस रखना है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब परमेश्वर को प्यार ना करते हुए धरती दुनिया में जो चीज़ें उसको प्यार करने वाले लोग क्या सोचते हैं, वायदे उसमें परमेश्वर आशीष आशीष दूंगा करके बोला, तो परमेश्वर के आशीष के बारे में उन लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, इंतज़ारी में रहते हैं। पर परमेश्वर ने दिया हुआ वायदों में से आशीष की बातें लेंगे, धनवान बनाएंगे आपको, अब्राहम के आशीष आपको मिलेंगे, ऐसा बातें बोल के क्या करते हैं, वायदों को गलत फायदा, मतलब जो वायदे परमेश्वर ने जो दिया ना उसको गलत मीनिंग निकाल के लोगों को भटकाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वायदे दिया, तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला वायदे बहुत सारे। इसलिए उस वायदे के बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ हम सीखेंगे। इसलिए हमेशा आप याद रखना, बाइबल में दो बातें हैं, एक आज्ञा है, दूसरा वायदा। तो आज्ञा के बारे में हम देखते समय प्रभु ये नहीं करना करके हमको बोलता, वायदे के बारे में देखते समय परमेश्वर क्या बोलता, मैं तेरे लिए ये करूँगा। परमेश्वर जो काम करता है ना उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। परमेश्वर आपके जीवन में वायदा पूरा करते समय शैतान की शक्ति या तो कोई भी हमारे खिलाफ के जो कोई है ना, कोई भी हमको मतलब परमेश्वर को रोक नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सारे वायदे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में एक एक वायदे के बारे में आपको अच्छी तरह समझाएंगे, अच्छी तरह आपको सिखाएंगे। इसलिए अभी पिछले दिनों में जो कोई वायदे बोले, जो कुछ बातें बोले, उसको अच्छी तरह और भी समझ कर विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना। इसलिए परमेश्वर के वायदे के अंदर, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अंदर हाँ करके नहीं करके नहीं, हाँ ही हाँ, मतलब हाँ आमीन करके लिखा, तो आमीन करके लिखा मतलब परमेश्वर वचन हमारे, परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर जो बोला ना उसमें ना करके नहीं लिखा, उसमें हाँ करके लिखा। तो इसलिए उस वचन का और एक बार पढ़ेंगे, उस वचन को अच्छी तरह समझना, उसको मनन करना। दूसरा कुरिन्ती 1:19 और 20 पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ देखो, इधर इतना बढ़िया, मतलब इतना समझने का बात में इतना अच्छी तरह लिखा, मतलब परमेश्वर के जो वचन, परमेश्वर के बातों में हाँ करके लिखा, तो इसलिए हाँ करके लिखा। तो तुम्हारे बीच में प्रचार हुई है, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे। मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हाँ मतलब हाँ ना दोनों नहीं, एक ही है हाँ करके। जो परमेश्वर के वायदों के बारे में, प्रतिज्ञाओं के बारे में परमेश्वर जो बोलता है उसमें जो हाँ करके ना वो ही हमारे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वायदे पूरा करेगा। आप दिलेरी के साथ रहना, प्रभु आपको आशीष।
ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, छोटी सी बात को समझने के लिए आपके बच्चों को सहायता करें। इस छोटी सी बात को प्रभु समझकर आपके वायदों के बारे में मनन करने के लिए, उसको याद करने के लिए कृपा दें। इस छोटी सी मीटिंग को आपने चलाया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आप ही को देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।